जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आपको मालूम है कि ट्वेल्थ हिंदी, ठीक है, ट्वेल्थ हिंदी चैप्टर यानी पाठ 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। यह एक कहानी है और यदि इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो यह बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। कहानी के विकास में मील का पत्थर यही कहानी मानी जाती है। जैसे कि आपको मालूम है ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जो है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान यानी जुबान से कोड़ों से जिनके पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जो कठोर शब्दों से जो परेशान हो गए हैं, ठीक है, जो एक ही भद्दी बात को सुनकर उनका कान जो है पक गए हैं, वह मद से जो है उब गए हैं, तो वैसे लोगों को चाहिए कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें, ठीक है। जिनको कड़वा बात पसंद नहीं है वह अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं, यानी मीठी बोली पानी को सुनिए। क्या है आगे हम लोग देखते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर, ठीक है, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी गाड़ी की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चिंघ कर अपने ही को सताया हुआ बताते और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में जो है हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर कब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटो, खंचरों और बत्तखों यानी जानवरों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते। ऐसे जब कोई सड़क से नहीं हटता, ठीक है, अमृतसर के बम्बू काट वाले बाज़ार में जो है कोई सड़क से
रोड यानी रोड पर चलते हुए कोई सड़क से, ठीक है, साइड नहीं देता, तब ये इस प्रकार के बात कहे जाते थे। इसका मतलब क्या है जी? तो आगे हम लोग देखते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह जो है महीन मार करती। क्या मजाल है कि कोई बगैर जी या साहब सुने बगैर हट जाए, साइड ही नहीं देता। तो ये नहीं कि इतना मीठा बोलते थे कि हटो भाई जी, हटो खालसा जी, हटो लाला, ठीक है, ये इस तरीके से बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कड़वा बोलने नहीं आता था, ठीक है, उनको कड़वा बोलने आता था, लेकिन वो चाहते थे कि मीठी बोली से ही जो है उनको मीठी छुरी की तरह जो है उनको महीन मार करे, इन शब्दों से जो है। क्योंकि आगे आप जब सुनिएगा तो उनको लगेगा कि वह कितना शब्द मीठा है, लेकिन उसका अर्थ सोचिएगा तो वो कहीं ना कहीं सुनने वाले को जो है मार करेगी। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग देखेंगे, यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। अगर कोई बुढ़ी औरत है, बार बार जो है चेतावनी देने के बाद यानी चेतावनी देने के बाद कि हट जा हट जा हट जा, और तब इसके बाद भी नहीं हटती, तो क्या कहा जाता? हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा बालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनका अर्थ है, क्या अर्थ है? तो देखिए, समष्टि नहीं बल्कि समष्टि में जो है इनका अर्थ है, मतलब इसका मतलब क्या है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है और मरना चाहती है, बच जा, ठीक है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ऐसे ही भीड़ वाले बाजार में जो है एक लड़का और एक लड़की, लड़का जो है 12 साल का है और लड़की जो है 8 साल की है। लड़का कितने साल का है? 12 साल का है, और लड़की कितने साल की है? 8 साल की है। लड़का का नाम होता है लहना, ठीक है, लड़का का नाम होता है लहना से, और लड़की का नाम होता है लाजो, ठीक है। बहुत लोग को ये नाम पता नहीं है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको नाम पता है उसका नाम, मतलब ये हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बहुत लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि नाम पता नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से एक बताते हैं, 1960 का एक फिल्म है जिसका नाम है उसने कहा था, और उसको जो है बिमल राय बनाए हुए हैं। तो उसी फिल्म में जो है सेम टू सेम यही कहानी है। तो वहीं लहना सिंह छोटा है, 12 साल का है, और लड़की जो है 8 साल की है जिसका नाम लाजो है। तो इस तरीके से जो है चौक की दुकान पर आ मिले, ठीक है। उसके बालों और इसके ढीले सुतनों से जान पड़ता था कि दोनों जो है सिख हैं। उनके रूप से जो मालूम चल गया कि दोनों के दोनों जो है सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लहना सिंह दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया कुछ सामान लेने आई थी रसोई के लिए। दुकानदार जो है एक परदेसी से बातचीत कर रहा था, ठीक है, जो शेर भर गीली पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? यह किसने पूछा? लड़का ने पूछा लड़की से कि तेरे घर कहाँ है? लड़की ने बोली मगरे में। फिर लड़की ने पूछी और तेरे घर कहाँ है? तो लड़का ने कहा मांझे में। फिर लड़का बोला यहाँ कहाँ रहती है? तब लड़की बोली अतर सिंह की बैठक में।
आतर सिंह की बैठक में। बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग है, आप इसको बढ़िया से देखने की आवश्यकता है कि नहीं। आतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। तब लड़का बोला मैं भी मामा के तो यहाँ आया हूँ, और उनका घर जो है गुरु बाजार में है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जी। इतने में दुकानदार जो है परदेसी व्यक्ति से निपटा, छुटकारा पाया, और देखने लगे दुकानदार कि ये दोनों एक दूसरे को जो है, और सीधे सीधे अगर कहें तो लड़का जो है लड़की को छेड़ता है, इस तरीके से कह देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि लाना सिंह लाजो को जो है छेड़ता है। तब ये दुकानदार देखे कि ये एक दूसरे को जो है समझ रहे हैं आप इस बात को, तो इसीलिए दुकानदार जो है जल्दी से जो है उनको सामान दे करके छोड़ दिया। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर पर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि एक बात पूछूं। लड़की यानी लाजो बोली कि क्या बात। तो लड़का बोला, लाना सिंह बोला कि तेरी कुड़माई हो गई है। इस बात को सुनकर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ, ठीक है, अचानक मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वहीं उत्तर मिला कि धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। लड़का ने पूछा, लाना सिंह ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई एक दिन, फिर बाद में ऐसे 2-3 बार पूछा ही था। तो लड़की बोली कि धत धत कह के चली जाती थी। तो ऐसे ही एक बार पूछा लड़का कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़की उस दिन बोल दी हाँ हो गई है। अब तो ये चौंक गया लाना सिंह यानी लड़का तो चौंक गया, ठीक है। बोला कब? लड़की बोली कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। यह जो है कहानी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यह कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। दूसरे, तीसरे, चौथे। यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ये कहानी कितने भागों में बटी हुई है और किन किन भागों में जो है लड़ाई का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है, और उत्तर में लिखिएगा कि यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में जो है लड़ाई का वर्णन किया गया है, युद्ध का वर्णन किया गया है। पहले भाग में और 5वें भाग में जो है लड़ाई का वर्णन नहीं किया गया है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहला ही भाग पढ़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का बात अभी तक नहीं आया, इसीलिए यह पहला भाग है, ठीक है। तो लड़की भाग गई। जैसे ही लड़का पूछा कब, तो लड़की बोली कि कल, देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू। और यह कहकर लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। लड़का जो है अपने मामा के यहाँ से अपने गांव चला गया, ठीक है, अपने घर चला गया, और जा कर के पिताजी से बोला। पिताजी जब पूछे कि क्यों चले आए हो, तो लड़का कहता है कि मेरा मन वहाँ नहीं लगता है और मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ रहने लगता है लाना सिंह, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होता है, फौज की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो लड़की जो धत कहकर चली गई, इसका उतना बात का ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। आगे बताएंगे ये कब याद आता है, जब वो लड़ाई पर जा रहा था, तब लाम पर जा रहा था। तो इस तरीके से जो है लाना सिंह बड़ा हो गया, ठीक है, और फौज की नौकरी जो है ज्वाइन कर ली। लेकिन जैसे ही वो लड़की धत कहकर चली गई, तब लाना सिंह को जो है मन नहीं लग रहा था। लड़के ने घर की राह ली, घर चल दिया। रास्ते में एक
लड़के को मोरी में ढकेल दिया। इसका दिमाग कुछ खराब हो गया। एक छाबड़ी वाला, सिंपल सी बात है कि नहीं? हर किसी के साथ अगर लगभग ऐसा होगा तो उसका भी दिमाग होना तो निश्चित ही तय है कि उसका भी दिमाग खराब होगा ही। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई कोई एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ढेले में यानी दूध उधेल दिया। सामने नहाकर आती हुई एक पूजा पाठ करने वाली औरत बैसड़ी, ठीक है, पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया। औरत बोली, अंधे है का, देख के नहीं चलता। तब कहीं जैसे तैसे करके जो है लहना सिंह अपने घर पहुंचा। अब यहाँ से जो है भाग 2 स्टार्ट हो गया जी। भाग 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे और भाग 2 को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है। देखिए, लड़ाई का जिक्र आ गया कि नहीं? भाग 2 में आ गया ना। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है, ठीक है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में जो है छुपे हुए हैं दुश्मन। बेईमान किनको कहा गया? दुश्मन को। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह दिलासा दिलाता है कि देखो भाई, और 3 दिन है, 4 दिन तो हम लोगों ने बिता ही दिया, 7 दिन का होता है और फिर 7 दिन छुट्टी, 7 दिन अपना ड्यूटी, 7 दिन छुट्टी, तो 3 दिन और है, 4 दिन तो खंदक में बिता ही दिए। परसों जो है रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है। फल और दूध की वर्षा जो कर देती है। लाखों कहते हैं कि पैसा ले लो जो तुम हमें खिलाती है, पिलाती है, दूध पिलाती है, फल मूल खिलाती है, इसका तुम दाम ले लो, पैसा ले लो। तो फिरंगी मेम नहीं लेती है। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ठीक है, और पैसा नहीं लेती है। आगे हम लोग बात करें, 4 दिन तक पलक नहीं झपी। 4 दिन तक जो खंदक में जो बीते थे, पलक नहीं झपी थी। नित्य ये लोग बिल्कुल नहीं लिए थे। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, लहना सिंह कहता है। फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो पाजी, न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो जर्मन को मार करके आते, ऐसा लहना सिंह कहता है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। और सारे साथी जो है इसको दिलासा दिलाते हैं, नहीं जी लहना जी, नहीं तो हम लोग बर्लिन पहुंच जाते, क्यों, है कि नहीं। और सारे के सारे हंसने लगते हैं। सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराकर बोले, क्या बोले, कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। लड़ाई का जो मामला है जमदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर जो होते हैं ना, दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा बताइए।
सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियाँ यानी हड्डियों में तू जाड़ा धंस गया है, सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए ना सर तो गर्मी आ जाएगी। लहना सिंह कहता है कि ठंड लग रही है, एक धावा हो जाए ना तो गर्मी आ जाएगी और फिर देखिए हम लोग किस तरीके से लड़ते हैं। हजारा सिंह कहते हैं, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह को कहते हैं कि शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारे खंदक में चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह सारे खंदक में जो है चारों तरफ जो है चक्कर लगाने लगते हैं। वजीरा पलटन का विदूषक था, थोड़ा मजाकिया टाइप का व्यक्ति था वजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं बाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यानी खोजिए जर्मनी के बादशाह को, उनको हम लोग मारेंगे। ठीक है, इस पर जो है सारे के सारे हंस पड़े और थोड़ा सा जो भी इनके ऊपर उदासी था, 4 दिन 5 दिन से नहीं सोए थे, उनका मिजाज थोड़ा बहुत ही फ्रेश हो गया। इनको जो है तरोताज़ा थोड़ा महसूस हुआ। आगे बात करते हैं। लहना ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, वजीरा के हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ठीक है, ऐसा खाद का पानी पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। कहता है कि इतना बढ़िया पानी है कि पूरा का पूरा पंजाब में ऐसा पानी नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? वजीरा सिंह मजाक में बोल रहा है। लहना सिंह जैसे ही कहता है ना कि हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। तब लहना सिंह चिढ़ाते हुए या वजीरा सिंह मजाक करते हुए बोलते हैं कि लाड़ी होरा को भी बुला लोगे? अपने मतलब एक तरह से फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में किसको बुलाओगे? चुप कर, लहना सिंह बोलता है, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, फिरंगी भी। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा कैसा है? लहना सिंह कहता है कि चुपचाप रहो वजीरा सिंह, तुमको तो नहीं लगता, यहाँ वाला को शर्म ही नहीं है। यहाँ की जो फिरंगी मैम है वो सिगरेट पीने को देती है, उसको मालूम ही नहीं है कि सिख जो है सिगरेट वगैरह ये तंबाकू ये सब नहीं पीते हैं। और मैं जैसे ही पीने से पीछे हटता हूँ तो वो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा ही नहीं। तो फिर कहता है लहना सिंह, अच्छा ठीक है, अब बोधा कैसा है? वजीरा सिंह कहता है, अच्छा है। बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह हजारा सिंह का क्या था, बताइए? बोधा सिंह हजारा सिंह का क्या था? बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा था, आप लोग को मालूम है, और उसी हजारा सिंह का बेटा था और सूबेदारनी का बेटा था। सूबेदारनी मतलब वहीं लाजो जो अमृतसर में मिली हुई थी। ठीक है, तो लाजो का बेटा बोधा सिंह हो गया और हजारा सिंह का भी बेटा बोधा सिंह।
तो लाजो तो इसका गर्लफ्रेंड थी। किसका गर्लफ्रेंड थी? किसका? लहना सिंह की। इसीलिए वो जो बोधा सिंह का बार बार ख्याल रखता था। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल से उसे उठाते हो। तुम ऐसे बात करते हो जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। वजीरा कह रहा है कि तुम तो ऐसे बात करते हो कि तुम्हारा ये बात हम समझता ही नहीं हूँ। हमसे पूछ रहे हो कि बोधा का क्या हालचाल है, तुम नहीं जानते हो? बोधा को तुम इतना मानते हो तो तुम नहीं जानते हो? रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते हो, वजीरा सिंह कह रहा है, और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। सिगड़ी मतलब जैसे घूर वगैरह समझते हैं ना, आग जलावन यानी आग ताप कर आप सिगड़ी के सहारे जो है गुजर करते हो, अपना कंबल उसे खुद उड़ाते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, उसकी ड्यूटी तुम करते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, तुम्हें कहीं ठंडी न लग जाए, ठीक है? ऐसा ध्यान रखना, लहना सिंह से कह रहा है, वजीरा सिंह कह रहा है। तब लहना सिंह कहते हैं, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, ठीक है? यानी बीमारी, ये ठंडी से मरोगे तो क्या हो, कुछ नहीं होगा। अपने देश के लिए मरो, है कि नहीं? बहुत कुछ मिलेगा, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, शहादत की जो है आपको जो है शहादत की तरह ये अच्छे तरीके से दान संस्कार होगा, है कि नहीं? सब लोग जानेंगे, पहचानेंगे कि फलाना व्यक्ति इस देश के लिए मर गया, है कि नहीं? तो मौत क्या है, जाड़ा क्या है, मौत है। इस तरीके से लहना सिंह इसको कह के टाल देता है कि हम ही सबसे ठंडी उंडी हमको उतना नहीं लगता। लहना सिंह अपना हिम्मत दिखाते हैं, आगे बात करते हैं। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। लहना सिंह कह रहा है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर, मैंने अपने गांव, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के नीचे की छाया होगी, ठीक है? वजीरा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, तब कह रहे हैं, वजीरा सिंह कह रहा है कि क्या तुम मरने की रट लगाया है जी, मरे जर्मनी और तुर्क के लोग। हाँ भाइयों, कैसे? तो सारे के सारे दोस्त बोले, हाँ ठीक, वजीरा ठीक कर रहे हैं कि मरे जर्मनी और तुर्क के लोग मरे, ठीक ही नहीं? आगे हम लोग बात करते हैं जी। दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना ना देना सौदा अड़िए। ये गाना है। ओए लाना चटाका कदुए नू, का बनाया वे मजेदार गुरिये, हु लाना चटाका कदुए नू। ये गाना है जी। कौन जानता है कि दाढ़िए वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक जो है इस गीत से जो है गूंज उठी। सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। जो 4-5 दिन से सोए नहीं थे, तब इनको ऐसा लग रहा है कि ना 4-5 दिन तो खूब सोए हैं ये गीत गाने के बाद, ठीक है? उनको जो है बहुत ही अच्छा फील होने लगा, सारे के सारे तरोताज़ा अपने आप को महसूस करने लगे ये गीत गाने के बाद। आइए आगे हम लोग बात करते हैं।
चलिए अब भाग 3 आ गया जी। भाग 3, दोपहर रात गई। ठीक है, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर जो है अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर जो है सो रहा है। लहाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा के दुबले शरीर पर बोधा सिंह कराहा। ठीक है, बोधा सिंह कराहा, उसको दर्द जैसा महसूस हुआ तो कराहा चिल्लाया हल्का आवाज में। तब ये कहता है लहाना सिंह, क्यों बोधा भाई क्या है? तब कहता है बोधा सिंह, पानी पिला दो। लहाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा पानी पिलाते हुए, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। ठीक है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। यानी जो है उसको क्या हो गया था, बुखार लग गया था और ठंडी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तब लहाना सिंह कहता है कि मेरी जर्सी पहन लो। उसके बाद बोला बोधा, और तुम क्या पहनोगे? लहाना सिंह कहता है कि मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, तुम मेरा फिक्र ना करो। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तब ये कहता है बोधा सिंह कि ना 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 ना, हम नहीं पहनूंगा, तुम 4 दिन से मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, अपना सारा का सारा कंबल दे दिए हो, है कि नहीं? हाँ याद आई। तब लहाना सिंह कहता हाँ 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 याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है। वह मेम फिरंगी में भेज रही है जी, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहाना अपना प्राण कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ठीक है, सच कहते हो? बोधा पूछा, सच कहते हो? जर्सी है ना दूसरा तुम्हारे पास गर्म? तब लहाना सिंह कहते हैं, और नहीं झूठ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ। यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जो है जर्सी पहना दी। क्या कर दी? जर्सी पहना दी। और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर ही पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मेम की जो जर्सी देने की बात थी वह सिर्फ और सिर्फ बोधा को भूल के आने के लिए बोले थे लहाना सिंह। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। आधा घंटा बीत गया, उसके बाद जो है इतने में जो है खाई के मुंह से आवाज़ क्या आई, सूबेदार हजारा सिंह। तब सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं, ठीक है, कौन? लेफ्टिनेंट साहब। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म कीजिए हुजूर, हुक्म कीजिए। सूबेदार हजारा सिंह बोले कि हुक्म कीजिए। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने आए, यानी तनकर जो है सैल्यूट मारे उनको लगा कि ये लेफ्टिनेंट साहब हैं, सैल्यूट किए। देखो लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं, देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर जो है पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। ठीक है, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर ही वहीं तक रहना जब तक दूसरा हुक्म न मिले। डटे रहो और हम यहाँ रहेगा। ये बोले लेफ्टिनेंट साहब। तब बोले सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो हुक्म होगा आपका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका हुक्म है वही हम करेंगे। ऐसा हजारा सिंह बोले। आगे देखिए जी, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहाना सिंह ने उसको रोक दिया, बोधा को, क्योंकि उसका तबीयत खराब था। लहाना सिंह, और वैसे भी तो लहाना सिंह मानता था बोधा को ना, और हजारा सिंह को भी, दोनों आदमी को मानता था, क्योंकि वो सूबेदारनी तो आंचल फैला करके कही थी कि ये लहाना जिस तरीके से
अमृतसर के बाज़ार में जो है तूने मेरे प्राण बचाए थे, वैसे ही मेरे बेटे और मेरे पति को बचाना। उसने जो है लाना सिंह ने जो है बोधा को रोका। लाना आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया कि ये बोधा नहीं जाएगा। ठीक है, तब लाना सिंह समझकर चुप हो गया कि पीछे 10 आदमी कौन रहे। इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। ठीक है, लपटन साहब लाहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। लपटन साहब 10 मिनट बाद उन्होंने लाहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो, लो तुम भी पियो। लाना सिंह को दिए पीने के लिए, और वो भी सिगरेट पीते हैं जी, नहीं पीते हैं ना। तब ये लाहना को कुछ जो है शक होने लगा। आंख मारते मारते लाहना सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में जो है साहब यानी लपटन साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। अरे लपटन साहब के पट्टियों वाली बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। लाना सिंह को ठनका दिमाग में कि हमारे जो लपटन साहब थे उनके लंबे लंबे बाल थे, थे ना, और इस लपटन साहब का बाल कहाँ है जी, छोटे छोटे बाल है। शायद साहब जो है, तब लाना सिंह ऐसा अनुमान लगाता है, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा कि क्या सच में हमारे लपटन साहब हैं भी या नहीं। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लपटन साहब के साथ जो है लाना सिंह लगभग 5 साल रहा था, उनके हाव भाव को समझता था। तब ये पूछता है लाना सिंह, जांचने के लिए पूछता है कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तब ये बोलते हैं लपटन साहब, डुप्लीकेट लपटन साहब, लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, यह देश पसंद नहीं है लाना, पसंद नहीं है। लाना से मतलब ये पूछे, उसका नाम थोड़े जानते थे। नहीं साहब, शिकार के भी मज़े यहाँ कहाँ हैं। पर साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे, याद है ना, शिकार करने गए थे। हाँ, तब लपटन साहब कहता हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। अब बताइए, बेशक पाजी कहीं का। नाना सिंह से बोले, कौन, डुप्लीकेट लपटन साहब। तो आप बताइए, कोई खानसामा, ठीक है, यानी अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति, और वो भी मुस्लिम, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएगा जी, बताइए। जैसे ही कहे ना, बेशक पाजे कहीं का, लपटन साहब, डुप्लीकेट लपटन साहब बोले कि हाँ, अब्दुल्ला तो छूट गया था मंदिर में जल चढ़ाने से। तब इसको शक हो गया, किसको, लाना सिंह को। सामने से वह नीलगाय, ठीक है, सामने से नीलगाय निकले कि ऐसे बड़ी मानो कभी देखी नहीं थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठों में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है ना। लाना सिंह बोल रहा है कि ऐसे हम लोग नीलगाय को भी देखे हैं और ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है वहाँ हिंदुस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये देश अच्छा नहीं है, ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वह हिंदुस्तान जैसा मज़ा नहीं है। लाना सिंह ऐसा बोला। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। कैप्टन साहब बोल रहे हैं, हाँ, पर मैंने वह जो है विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। बोले
लपटन साहब की ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। लाना सिंह बोला हाँ। लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लाना सिंह बोला हाँ हाँ। लाना सिंह वो बोले लपटन साहब हाँ 2 फुट 4 इंच के तो थे, तुम सिगरेट नहीं पिया? लपटन साहब पूछे कि तुम सिगरेट अभी तक नहीं पिया? लाना सिंह बोले पीता हूँ साहब, पीता हूँ, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसके संदेह नहीं रहा था, अब उसको बिल्कुल ही शक नहीं था कि ये डुप्लीकेट लपटन साहब है। उसको बिल्कुल उसको ये कन्फर्म था कि ये हमारे लपटन साहब नहीं बल्कि डुप्लीकेट लपटन साहब है। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। लाना सिंह सोच लिया कि झटपट क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकरा गया। कौन? लाना सिंह। जब टकराया तो जो सोया हुआ था वो बोला कि कौन? वजीरा सिंह। लाना सिंह बोला कि कौन? तो वो बोलता है वजीरा सिंह। हाँ क्यों लाना? तब ये बोले वजीरा कि हाँ हाँ क्यों लाना, क्या क़यामत आ गई? बोलता है वजीरा सिंह कि क्या क़यामत आ गई कि जरा तुमने हमको सोने नहीं दिया, आँख लगने नहीं, थोड़ा तो आँख लगने दी होती ना, चैन से सोने दिया होता। क्या क़यामत आई है कि तुम हमको जगा दिया? तब ये कह रहे हैं कौन? लाना सिंह। होश में आओ। पाठ 4 यहाँ से, पाठ 4 नहीं बल्कि भाग 4 जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। तब ये कहते हैं लाना सिंह वजीरा सिंह से, होश में आओ, क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। तब वजीरा कहता है क्या? तब कहते हैं लाना सिंह कि लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, ठीक है। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा मतलब गाली दे करके बोला लाना सिंह की साफ उर्दू बोलता है, जैसे समझ लीजिए चुट्टा कहीं का साफ उर्दू बोलता है। लपटन साहब जो डुप्लीकेट लपटन साहब है वो चुट्टा कहीं का साफ उर्दू बोलता है। ऐसे गाली एक प्रकार का होता है, ऐसा हम समझ गए ना, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब तो बोला कौन बोला? तब बोले वजीरा सिंह तो अब क्या करें बताइए, बताओ क्या करें? तो ये लाना सिंह कहता है कि क्या करें, अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर जो है धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान जो है, वजीरा सिंह कहता है लाना सिंह से उठो। पलटन के पैरों के निशान यानी जिधर सूबेदार हजारा सिंह गए थे उधर उनके निशान देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, ठीक है। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ वजीरा जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ जल्दी, पता तक न खड़के, देर मत करो वजीरा, जल्दी निकलो। लाना सिंह ऐसा हुक्म दिया। तब ये कहता है वजीरा सिंह, हुक्म तो यह है कि यहीं मैं रहूं, मेरा हुक्म है कि मैं यहीं, मतलब मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं यहीं रहूँगा। वजीरा सिंह बोला। तब लाना सिंह कहा ऐसी तैसी हुक्म की मैं नहीं मानता, मेरा हुक्म है। लाना सिंह कहता है कि मेरा हुक्म है। जमादार लाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, जाओ वजीरा, मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ, मैं लपटन साहब, डुप्लीकेट लपटन साहब को, इनसे मैं थोड़ा निपटता हूँ। तब ये कहते हैं वजीरा सिंह कि पर यहाँ तो तुम 8 हो। तब कहते हैं लाना सिंह 8 नहीं, तुम 8 समझते हो, देखने में 8 है, 8 नहीं 10 लाख है। एक अकालिया सीट 1.25 लाख के बराबर होता है। जाओ, चले जाओ वजीरा, तुम जाओ जल्दी से हजारा सिंह को बुला कर के लाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को मतलब
बेल के बराबर जो है गोला भड़काने वाला जो होता है ना बम, गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगे, जब तक लहना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए, मतलब ओ माई गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें लहना सिंह जो है, जो भी लिफाफे और डायरी मिले उसको जो है अपने पॉकेट में रख लिया लहना सिंह। आगे हम लोग बात करते हैं। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आप लपटन साहब हैं, डुप्लीकेट लपटन साहब हैं आप। आज मैंने बहुत बातें सीखी। मैं आपको कैसे जान गया कि आप डुप्लीकेट लपटन साहब हैं? तो सुनिए, यह सीखा कि सिख सिगरेट नहीं पीते, सिख सिगरेट पीते हैं। आप हमको बताएं लपटन साहब, आप हमको बता रहे हैं कि सिख सिगरेट पीता है, जबकि सिख सिगरेट नहीं पीता है। ये हमारे ओरिजिनल लपटन साहब को मालूम था कि सिख सिगरेट नहीं पीता है। आप जानते हैं कि सिख सिगरेट पीता है, इसलिए मैं आपको पकड़ लिया। और आगे भी यह भी आपने बताया कि जगाधारी के ज़िले में नीलगाय होती है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे ओरिजिनल लपटन साहब जानते हैं कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय नहीं होती है, और आप कहते हैं कि होती है, इससे भी आपको पकड़ा। और आगे आपने कहा है कि उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, जबकि हमारे ओरिजिनल लपटन साहब को मालूम था कि 2 फुट 4 इंच के सींग नहीं होते हैं, और आप कहते हैं कि होते हैं। ठीक है, और रियल है कि नहीं होते हैं, इतने लंबे सींग नहीं होते हैं रियल में। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, और आपने तो कहा कि मुसलमान होकर के भी कोई मूर्तियों पर जो है जल चढ़ाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे ओरिजिनल लपटन साहब जो है ये जानते थे कि वो मुसलमान होकर के कैसे जल चढ़ाएगा, और आप कहते हैं कि जल चढ़ाएगा, जबकि रियलिटी यह है कि ऐसा बात जल चढ़ाने वाली बात नहीं है, और आप इसको मानते हैं। इसीलिए मैंने इन सारी बातों से जो आपको मैंने पकड़ा कि आप डुप्लीकेट लपटन साहब हैं। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है। और इस तरह से पकड़ा है कि हमारे लपटन साहब ओरिजिनल लपटन साहब इतना साफ उर्दू नहीं बोलते थे, और आप इतना साफ उर्दू बोल रहे हैं। हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते थे, और आप इतना साफ उर्दू बोल रहे हो, इसीलिए हमने आपको पहचान लिया कि आप डुप्लीकेट लपटन साहब हैं। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी, पीछे की जेबों की या पतलून की यानी जेबों की तलाश नहीं ली थी। साहब ने ऐसा लगा जैसे कि ठंडी से बचने के लिए जो है अपने दोनों हाथ को जो है जेब में डाले। ठीक है, तो लहना सिंह को लगा कि ठंडी से बचने के लिए जेब में जो है हाथ डाले। लहना उतना केयर नहीं किया, लेकिन लहना सिंह कहता है कि आप चालाक हो, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना जो है, मांझे का रहने वाला लहना सिंह इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। ठीक है, औरतों को बच्चे होने की ताबीज मारता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, ठीक है, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। वो मौलवी ऐसा कहता था, तुर्की मौलवी जो लहना सिंह के गांव में आया था। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को जो है वो तुर्की मौलवी बहकाता था, कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक खाना का जो डाक बाबू थे पुलहू राम, ठीक है, वो भी डर गए थे।
तब लहाना सिंह ने मुल्ला जी की दाढ़ी पकड़ी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखोगे ना तो फिर खैर नहीं है। आगे बताते हैं कि साहब की जेब में से पिस्तौल चला। फटाक से ना लाना सिंह को लगा कि जेब में हाथ डाल रहे हैं ठंडी से बचने के लिए, लेकिन वो फटाक से निकाल करके लाना सिंह की जांघ में गोली मार दी निकाल करके। इधर लाना सिंह की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया क्या है? बोधा सो रहा था, चिल्लाया कि क्या है? तब लाना सिंह कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लाना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, एक पागल कुत्ता आया था, मैंने उसे मार दिया। और उसे सब हाल कह दिया कि डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट साहब है, ठीक है। लेकिन बोधा सिंह से कहा कि नहीं तुम सो ना, एक पागल कुत्ता आया था, उसको हम लोगों ने मार दिया। लेकिन बाकी सारे अपने जूनियर जवानों से ये हकीकत बता दिया लाना सिंह। और सब जो है बंदूकें लेकर के तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। आप बताइए। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह के पास कितने थे? 8। लाना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और जो थे लेटे हुए थे, लेकिन जर्मन वाले 70 थे और यहाँ पर 8। खैर कोई बात नहीं। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे और थोड़े से मिनटों में भी वो भी मर जाते थे, मार दिए जाते थे तो मर जाते थे। अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। इधर था लाना सिंह का टीम और यहाँ पर थे जर्मन थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पर जर्मन थे और पीछे से आ रहे थे कौन? सूबेदार हजारा सिंह। पीछे से कौन आ रहे थे? सूबेदार हजारा सिंह। और आगे से है यहाँ पर लाना सिंह। इधर से गोली चली, इधर से गोली चली, सारे के सारे जर्मन साफ, ठीक है। और इस तरीके से जो है 63 जर्मन जो है मार दिए गए थे। कितने जर्मन? 63। इधर से भी लाना सिंह के यानी लाना सिंह की तरफ से जो है 15 जवान जो है मार दिए गए थे। मतलब इन दोनों में से काउंट करके सूबेदार हजारा सिंह के जवान भी जो 15 मार दिए गए थे। आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोनों चक्की के पाटों के बीच, जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान और आगे आग बरसाते थे, ठीक है। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान जो है आग बरसाते थे और सामने जो है लाना सिंह के साथियों के संगीन चल ही रहे थे। गोली धड़ाधड़ चल ही रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। वो भी गोली मारना शुरू कर दिया, क्योंकि दूर से बंदूक नहीं गोला चलाया जाता है, ठीक है, आग बरसाया जाता है और नज़दीक आने पर बंदूक फायर मारा जाता है, फट नहीं तो सब खत्म हो जाते हैं। और इस तरीके से सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पीछे से जो है सूबेदार हजारा सिंह पीछे थे, तो उनके जवान जो है आग बरसा रहे थे, गोला मार रहे थे और सामने करीब में जो लाना सिंह था बंदूक चला रहे थे। लेकिन पास में सूबेदार हजारा सिंह के भी अगर वहाँ पर जवान आ गए तो भी पास में आकर के बंदूक फायरिंग शुरू कर दी। एक किलकारी जो है और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई इस तरीके से ख़त्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर कर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लाहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है, ठीक है। इस तरीके से जो है लाना सिंह जख्मी हो गया।
लहाना सिंह जो है जख्मी हो गया था। आगे हम लोग बात करते हैं। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणुपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहाना सिंह से सारा हाल सूबेदार लहाना सिंह से सारा हाल सुनना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को जो है सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब के सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आई। जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, ठीक है। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में जो है लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहाना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया। लहाना सिंह बोल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा जो है ज्वर में जो है बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहाना को छोड़कर सूबेदार नहीं जा रहे थे। यह देख लहाना ने कहा, तुम बोधा की, तुम्हें जो है, लहाना सिंह ने कहा, सूबेदार हजारा सिंह को कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार ने की सौगंध की जो इस गाड़ी पर न चले जाओ। आप जाइए, हमारा तो मामूली सा घाव है, कल हम देखेंगे, पट्टी उट्टी बनवाएंगे और जा कर के आप हमारे लिए गाड़ी भेज दीजिएगा, हम भी चले आएंगे। ऐसा लहाना सिंह ने उनको कहा। मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती ही होंगी, है कि नहीं। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, लहाना सिंह बोला, और वजीरा तो मेरे पास ही है, क्या दिक्कत है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाए। लहाना सिंह बोले कि अच्छा पर बोधा गाड़ी में लेट गया ना, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार ने होरा को जब चिट्ठी लिखिएगा ना तो मेरा माथा टेकना लिख दीजिए, और जब घर जाइए तो कह दीजिएगा कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। लहाना सिंह बोले कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने वह कर दिया। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? तो यही कही थी कि लड़ाई में मेरे पति और मेरे पति हजारा सिंह और मेरे बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना, जान बचाना। वैसा तो लहाना सिंह ने कर दिया और खुद अपना प्राण गंवा दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहाना का हाथ पकड़ कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाया, मतलब तूने। ठीक है, लहाना सिंह से कह रहे हैं सूबेदार हजारा सिंह कि तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसे, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, तुम ही कह देना कि जो उसने कहा था। चलो चलो, साथ घर चलेंगे। तो अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना, ठीक है। लहाना सिंह बोल रहे हैं सूबेदार हजारा सिंह से। गाड़ी के जाते लहाना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर तर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है या भाग जो है 5 है, यहाँ से जो है भाग 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग
यहाँ से जो है भाग 5 है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो।